इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ हुकूमत नहीं करते, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता को फिर से जिंदा कर देते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही महारानी की है जिनकी हिम्मत और रहमदिली ने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की तकदीर ही बदल दी। तो ये है महारानी अहिल्याबाई होलकर। देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं है, ये एक युग बनाने वाली की कहानी है। और उनकी कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दौर में चलना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें उन्होंने कदम रखा था। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के भारत से। और ये वो दौर था जब देश की बुनियाद हिल रही थी और चारों तरफ आप कह सकते हैं एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ये वो समय था जब लगातार लड़ाइयां हो रही थी, भयानक अकाल पड़ रहे थे और बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि कल क्या होने वाला है। भविष्य एकदम धुंधला था। और इसी अंधेरे के बीच मालवा का राज्य था जो बिखरने की कगार पर पहुंच चुका था। सोचिए, खेत सूखे पड़े थे, व्यापार के रास्तों पर लुटेरों का कब्जा था और आम लोग वो तो बस डर के साए में जी रहे थे। हालात कितने बुरे थे इसका अंदाज़ा आप बस इस एक आंकड़े से लगाइए। जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो बताते हैं कि फसल की पैदावार में 40% की ज़बरदस्त गिरावट आ चुकी थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक बहुत बड़े संकट का अलार्म था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधेरा सबसे घना होता है वहीं रोशनी की उम्मीद भी होती है। और इसी निराशा के बीच एक उम्मीद की किरण चमकने वाली थी। एक ऐसी महिला जो महलों में पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जिसकी किस्मत में एक पूरे राज्य को बचाना लिखा था। उनका सफ़र वाकई में बहुत असाधारण था। 1725 में एक आम से गांव में जन्म हुआ, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। उनकी समझ और भक्ति ने शासक मल्हार राव होलकर को इतना प्रभावित किया कि उनका विवाह हो गया। लेकिन फिर जिंदगी ने एक के बाद एक मुश्किल इम्तिहान लिए। पहले जंग में उनके पति की मौत हो गई और फिर कुछ साल बाद ससुर का भी निधन हो गया। 1767 आते आते वो बिल्कुल अकेली रह गईं, पर उन्होंने दुख को अपनी ताकत बनाया और एक फैसला किया कि वो खुद राज करेंगी। जहां ज्यादातर लोग ऐसे हालातों में टूट जाते हैं ना, वहीं अहिल्याबाई ने खुद को और मजबूत बनाया। उन्होंने शासन कैसे चलाना है, फौज की रणनीति क्या होती है और न्याय कैसे किया जाता है, इन सब की बारीकियों को सीखना शुरू किया। वो आने वाली हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रही थीं। और यहीं से शुरू हुआ मालवा के कायाकल्प का वो दौर, जिसने आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल दी। जब उन्होंने गद्दी संभाली तो मालवा की हालत बहुत खराब थी। किसानों पर टैक्स का भारी बोझ, सरकारी महकमों में फैला हुआ भ्रष्टाचार, व्यापार के रास्ते पूरी तरह से असुरक्षित और सिंचाई का जो सिस्टम था वो लगभग ठप हो चुका था। कारीगरों का हुनर भी दम तोड़ रहा था। तब उन्होंने एक बहुत ही सधा हुआ प्लान बनाया। सबसे पहला कदम अपनी प्रजा की सुनना। वो सीधे लोगों के बीच गईं और उनकी परेशानियां समझीं। फिर उन्होंने कड़े फैसले लिए, टैक्स कम किए, भ्रष्ट अफसरों को नौकरी से निकाला और सिंचाई व्यवस्था को सुधारा। इसके बाद उन्होंने व्यापार के रास्तों को सुरक्षित बनाया और जो लोकल कारीगर थे उन्हें शाही संरक्षण दिया। और इसका नतीजा किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेज ये बताते हैं कि उनके राज में मालवा की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ गई। सोचिए, 3 गुना! ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उनकी काबिलियत और दूर की सोच का जीता जागता सबूत था। लेकिन अहिल्याबाई का काम सिर्फ अर्थव्यवस्था को सुधारने तक ही नहीं रुका। उनका असली मिशन तो कुछ और ही था। वो भारत की आत्मा को फिर से जगाना चाहती थीं। उनकी सोच सिर्फ अपने राज्य मालवा की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थी। वो एक ऐसी शासक थीं जो पूरे देश के उन सांस्कृतिक जख्मों को भरना चाहती थीं जो सदियों के हमलों से लगे थे। और उन्होंने जो किया वो आज भी पत्थरों में जिंदा है। काशी से लेकर सोमनाथ तक, नर्मदा के घाटों से लेकर गंगोत्री तक, उन्होंने पूरे भारत में अनगिनत मंदिरों, घाटों, धर्मशालाओं और तीर्थ यात्रा के रास्तों को फिर से बनवाया। और उनका सबसे बड़ा और महान योगदान था काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण, जो आज भी उनकी अटूट आस्था और दूरदर्शिता की मिसाल बनकर खड़ा है। अब बात करते हैं उनके शासन के उस पहलू की जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, उनका न्याय और उनका दर्शन। उनके न्याय के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं। उन्होंने एक बहुत सीधा सा नियम बनाया था कि उनके दरबार में हर कोई बराबर होगा, फिर चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, साधु हो या कोई महिला।
कानून की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं था। उनका यह मानना था कि राजा वही है जिसे अपनी जनता का दुख अपना लगे। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी, ये उनके पूरे शासन का मूल मंत्र था, उनकी करुणा का सार था। 13 अगस्त 1795 को उनका देहांत हो गया, लेकिन ये एक अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। तो हम उनकी कहानी से आखिर सीखते क्या हैं? यही कि अहिल्या का असली राज्य मालवा की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, वो तो एक विचार है। जहां भी न्याय है, जहां करुणा है और जहां लोगों की भलाई सबसे ऊपर रखी जाती है, बस वही अहिल्या का अमर राज्य है।